नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलएन स्मार्ट लर्निंग। 4 से 11 अप्रैल के वीकली करंट अफेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। मित्रों, इस करंट अफेयर एनालिसिस के बाद हम जान पाएंगे इस सप्ताह के उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए जो कि हमारे वनडे एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं कुछ एनालिसिस करंट अफेयर्स का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जो कि उड़ान भरने वाला है मंगल ग्रह पे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, मंगल ग्रह या मार्स, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, उसके ऊपर यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है। यह जो हेलीकॉप्टर है इसका नाम है इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर है वो नासा के परसेवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पे गया था, जो कि रेड प्लैनेट पे पहुंचा था। परसेवरेंस रोवर फरवरी 18 को ही यह हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा था। अभी यह हेलीकॉप्टर अपने आप को वहां पे सुरक्षित रखे हुए है कुछ बैटरीज की मदद से, क्योंकि मंगल ग्रह का जो नाइट का टेम्परेचर है वो -70 डिग्री सेल्सियस या कहें तो आपसे -100 फ़ारेनहाइट तक वहां पहुंच जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगर उड़ान की बात करें तो मंगल ग्रह की जो डेंसिटी है, एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो 1% है अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी के। तो इसमें उड़ान में काफी मुश्किलें वहां होने वाली हैं, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है, वो है ग्रेविटी का। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मंगल ग्रह पे वो 1/3 है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करते हुए चलने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है नेम ऑफ दिस हेलीकॉप्टर, इंजेन्युइटी, ये आपको याद रखना है। और ये गया था आपके परसेवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आधार फॉर लैंड, या फिर कहें यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है ULPIN। इसे जाना जाता है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या आधार फॉर लैंड भी इसे कहा जाता है। जिस तरीके से हर एक सिटीजन का इंडिया में आधार नंबर होता है, उसी तरीके से जितने भी प्लॉट्स हैं या जितनी भी लैंड पार्सल्स हैं उन सबको एक यूनिक नंबर दिया जाना है। इसका जो फायदा होगा वो स्पेशली रहेगा हिंटरलैंड्स ऑफ रूरल एरिया। वहां पे जनरली जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो आउटडेटेड हैं और डिस्प्यूटेड रहते हैं। तो वहां पे लैंड फ्रॉड को रोकने के लिए और मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इस टाइप के नंबर्स को लाया जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका फुल फॉर्म, और आपका फुल फॉर्म याद रखना, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसे ULPIN के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये फैक्ट हैं जो आपको याद करते हुए चलने हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की, या वर्ल्ड हेल्थ डे की। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को हर साल। अगर हम 2021 की बात करें तो थीम रहेगा वर्ल्ड हेल्थ डे का 2021 का, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। जब हेल्थ की बात हो रही है तो हमें बात करनी पड़ेगी लाइफ स्पैन या लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। इंडिया के रिगार्डिंग 2021 में बॉर्न होने वाले बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स एंड 4 मंथ्स रहेगी। यानी अगर हम सीधे सीधे कहें तो 2091 का स्प्रिंग ये बच्चे नहीं देख पाएंगे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ओवरऑल, तो वहां पे लाइफ स्पैन है वो है 72.81। ये वर्ल्ड का एवरेज लाइफ स्पैन है, यानी एवरेज लाइफ स्पैन से कम है इंडिया के बच्चों का लाइफ स्पैन। और अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, तो वो है 33। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होती क्या है? IMR इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। यानी 1 साल से पहले 1000 बॉर्न चिल्ड्रन में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, वो ही इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के नाम से जानी जाती है। इंडिया के रिगार्डिंग दिस इज 33। दोस्तों, अभी एक खबर आई जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको फोरकास्ट किया है 12.5% इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर बात करें तो पहले उन्होंने इसे 11.5% एस्टिमेट किया था जनवरी 2021 में, लेकिन अभी जो अप्रैल वाली रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि एक सर्वे होता है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करवाता है, उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट को 12.5% फोरकास्ट किया गया। यह फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, तो इट्स ए सर्वे बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक सर्वे है जो कि पब्लिश किया जाता है ट्वाइस ए ईयर।
अप्रैल और अक्टूबर के महीने में 2 बार साल में इसे पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा एक फैक्ट और आपको याद करते हुए चलना है कि कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट हैं जिनको IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है, तो वो 2 रिपोर्ट हैं। पहला है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको भी IMF जारी करता है। दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको भी IMF जारी करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल की। इस पोर्टल का नाम है सुपेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस फील्ड से रिलेटेड है, ये फैक्ट्स हमको यहां पे एनालाइज करते हुए चलता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सुपेस या SUPAC, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें सुपेस की या SUPAC की, तो ये एक जुडिशियल सिस्टम को असिस्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पोर्टल है। इसका काम होगा कि जैसे ही न्यायपालिका में कुछ बहस चल रही है, उस बहस के रिगार्डिंग जो भी प्रूफ हमारे पास हैं या एंटी प्रूफ्स हमारे पास हैं, उन सबको उसमें फीड किया जाएगा। फीड करने के बाद कौन कौन से डिसीजन इसी टाइप के केसेस में दिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन सब की जानकारी उस पोर्टल पे आएगी और वो पोर्टल असिस्ट करेगा जजेस को कि आप डिसीजन मेकिंग में लीगल एडवाइस या लीगल एडवाइजरी के रूप में मेरा जो फैक्ट्स हैं या जो अब तक के निर्णय हैं उनको देख सकते हैं। तो ये इसका काम रहेगा। आगे अगर बात की जाए तो इट इज ए टूल दैट कलेक्ट्स रिलेवेंट फैक्ट्स एंड लॉज एंड मेक देम अवेलेबल टू ए जज, यानी वो खुद ही सारे फैक्ट और लॉज को इकट्ठा करके एनालाइज करके एक जज के सामने एक असिस्टेंट के रूप में हाजिर रहेगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पोर्टल है। आगे अगर बात करें तो इट इज नॉट डिजाइन टू टेक डिसीजंस, ये कोई डिसीजन नहीं लेगा, बट ओनली टू प्रोसेस फैक्ट्स एंड टू मेक देम अवेलेबल टू जजेस लुकिंग फॉर एन इनपुट फॉर ए डिसीजन। कुछ इनपुट या कुछ डिसीजंस को जजेस अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को ये फास्ट करेगा और जो भी निर्णय उस केस के रिगार्डिंग अब तक लिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट्स के द्वारा, उन निर्णयों के अकॉर्डिंग वो असिस्ट करेगा उस जज को, उनका एक एनालाइज करेगा। तो दिस इज SUPAC, जिसे सुपेस के नाम से भी आप जान सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं IEX या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। अगर हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो सबसे पहले ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है और ये कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE कहें आप और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE कहें, उसमें लिस्टेड है, यानी दोनों में ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है एक। आगे अगर बात करें कि इसका क्या काम है, तो ये सबसे पहले है लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इन इंडिया, जो क्या करता है फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका एक काम है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स भी जारी करता है। कौन? IEX या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आगे अगर बात करें तो इसको कौन रेगुलेट करता है, तो ये अप्रूव्ड और रेगुलेट होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या CERC शॉर्ट फॉर्म में जिसे कहा जा सकता है, उसके द्वारा ये रेगुलेट होता है। इसके कुछ और चीज करें कि आखिर ये प्लेटफॉर्म पे क्या क्या होता है, तो दिस प्लेटफॉर्म इनेबल्स एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी and increase the accessibility and transparency of the power market in India। ये सारी चीजें ये देखता है। इसके साथ ये एनहेंस करता है स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रेड एग्जीक्यूशन, यानी एनर्जी ट्रेडिंग को लेके ही ये जो एक्सचेंज है वो वर्क करता है। इसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड कंपनी है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल के साथ साथ ही आसाम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में भी इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं। अगर हम पुदुचेरी, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम की बात करें तो इन सब जगह पे जो इलेक्शंस होते हैं वो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो अपने जो इलेक्शन हैं वो कितने फेयर हो रहे हैं और कैसे इलेक्शन कंप्लीट होते हैं, डेमोक्रेसी को कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, उन सारी चीज़ों के लिए वो उसने एक इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम किया है, जिसे IBEP के नाम से भी जाना जाता है। IBEP 2021 भी आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ 26 अदर कंट्रीज, यानी 26 दूसरे राष्ट्र और 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टुक पार्ट इन इट, इसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं।
इसके अंतर्गत वहां के जो हैं पार्टिसिपेंट्स वो यहां आते हैं देखने के लिए। तो इसमें क्या है, IBPP 2021 प्रोवाइड द पार्टिसिपेंट्स इन ओवरव्यू ऑफ द लार्ज कैनवस ऑफ इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस, द न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन वोटर फैसिलिटेशन, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम एट्रेसा। इन सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है, इनकी पारदर्शिता को देखा जाता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे किए जाते हैं विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश में, वो सारी जानकारियां उनको दी जाती। दोस्तों अब आगे कुछ फैक्ट्स हैं, उनको मेमोराइज करते हुए चलते हैं। फर्स्ट फैक्ट कम्स, जो इंडियन रेलवे है उसका वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है वो पहला जोन बन गया है जो कि फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है वो फुली इलेक्ट्रिफाइड हो गया है इंडियन रेलवे का। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग विंड एक्शंस। अगर हम आगे बात करें तो राजस्थान हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल ऑफ इट्स रेजिडेंट। सारे जितने भी उसके रेजिडेंट्स हैं राजस्थान के, उन सबको एक हेल्थ इंश्योरेंस की बात की है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट इज अनियान मिथुन, केरला से हैं ये, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कौन सी चैंपियनशिप में, वुसु चैंपियनशिप 2021 में। वो कहां थी, नेपाल में, और जिसकी कैटेगरी है वो है 70 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट फैक्ट इज बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी फोन पे, आप सब इस नाम को जानते हैं फोन पे, इन्होंने ये पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने क्रॉस किया है 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस ऑन UPI। अगर UPI की फुल फॉर्म करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके ऊपर 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है उन्होंने अभी अभी तोड़ा है फोन पे ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशंस। दोस्तों इसी के साथ हम आज का जो एक करंट अफेयर एनालिसिस है इसको विराम देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी टाइप की क्वेरी रिगार्डिंग क्वेश्चंस या करंट अफेयर्स आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ना मत भूलिएगा। इसी के साथ अलविदा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।